दोस्तों नमस्कार। मैथमेटिक सीरीज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि गणित मानव सभ्यता का दर्पण है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव तथा गणित का अटूट संबंध रहा है। गणित के द्वारा दिशाओं, स्थानों और परिमाणों का सुंदर तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। गणित में पहेलियों का विशेष महत्व होता है। पहेलियाँ जहाँ आपको मनोरंजन देती हैं, आपको गुदगुदाती हैं, वहीं आपकी तार्किक क्षमता का विकास भी करती हैं। हमारे YouTube चैनल की मैथमेटिक सीरीज आपको अंकों के मज़ेदार जादू से आपका परिचय कराती है, आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाती है, आपका गणित के प्रति इंटरेस्ट पैदा करती है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार पहेली और उसके बाद हम आपको पूछेंगे एक अद्भुत नंबर। एक गांव के 3 शैतान लड़के दूसरे गांव जाते हैं और वहां पर आम के एक बगीचे से कुछ आम चुरा करके वो लाते हैं। चुराए हुए आमों को वो एक टोकनी में रख देते हैं। टोकनी में 100 से कम आम ही आ पाते। अब वो उन आमों को लेकर के आते हैं। रात हो जाती है तो वो एक जगह रुक जाते हैं। रात में वो सो जाते हैं। उनमें से एक साथी उठता है और आमों को गिनता है। वो देखता है कि जितने भी आम हैं उन आमों को हम 3 भागों में नहीं बांट पाएंगे, तो एक आम को कम करने से जो बचे हुए आम हैं उनको हम 3 भागों में बांट पाएंगे। तो वो एक आम को खा लेता है और बचे हुए आमों को वो 3 भागों में बांट करके अपना जो हिस्सा रहता है उस हिस्से को वो छुपा करके अलग रख लेता है और वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका दूसरा साथी उठता है। वो भी आमों को गिनता है और देखता है कि आमों को हम 3 भागों में नहीं बांट पाएंगे। यदि एक आम को मैं खा जाता हूँ, एक आम को मैं अलग कर देता हूँ, तो बचे हुए आमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो भी ऐसा ही करता है। एक आम को वो खा लेता है और बाकी बचे हुए आमों को वो 3 भागों में बांटता है और उसमें से एक हिस्सा वो अपने पास रख लेता है, उसे छुपा करके अलग करके रख देता है। अब तीसरा साथी उनका उठता है। वो देखता है जो आम है वो भी वैसा ही करता है, मतलब एक आम को वो खा लेता है, बाकी आमों को 3 भागों में बांटता है, अपने भाग को छुपा करके रख लेता है। सुबह जब तीनों साथी उठते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो आम हैं उन आमों को 3 भागों में अभी भी नहीं बांटा जा सकता है। एक आम को अलग करने पर उन्हें 3 भागों में बांटना पड़ता है। तो एक आम को वो जहाँ ठहरते हैं उसे दे देते हैं और बाकी बचे हुए आमों को वो बराबर बराबर बांट करके अपने गांव चल पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि उस टोकरी में कितने आम थे, मतलब उन्होंने कितने आम चुराए। तो है ना मज़ेदार पहेली। आइए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। जैसा कि पहले ये बताया गया कि उस टोकरी में 100 से कम आम आते हैं। हालांकि इस पहेली के बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन 100 से कम की हम यदि बात करते हैं तो एक ही ऐसा उत्तर है और वो उत्तर है 79। जी हाँ दोस्तों, 79। उस टोकरी में 79 आम थे। उन्होंने 79 आम चुराए। अब 79 आमों को जब पहला साथी उठता है और वो देखता है कि इन आमों को 3 भागों में नहीं बांटा जा सकता, जैसा कि आप जानते हैं कि 79 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो एक आम को वो अलग कर देता है। अब बचते हैं 78 और इन्हें 3 बराबर बराबर भागों में बांटने पर एक एक भाग में आते हैं 26, 26, 26। तो 26 आमों के इस भाग को वो अपने पास रख लेता है और बाकी बचे 52 आम। अब दूसरा साथी उठता है तो 52 को आप जानते हैं 3 से भाग नहीं दिया जा सकता। एक आम को अलग करने पर बचते हैं 51 और वो 17, 17, 17, 17, 17, 17 3 भागों में उन्हें बांट देता है। और इसी प्रकार जब तीसरा साथी उनका उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 34 आम हैं, 34 आम हैं। उनमें से एक आम को वो खा लेता है तो बचते हैं 33 और वो
11 11 11 3 पार्ट में बांट करके आमों को रख देता है और अंत में बचे 22 आम। तो जब वो उठ के देखते हैं, तीनों साथी जब उठ के देखते हैं तो बचते हैं 22 आम, और 22 में से जब हम एक को अलग करते हैं तो 21, और 21 मतलब 21, 7 7 7। इस प्रकार से इन आमों का विभाजन होता है। तो कैसी लगी आपको ये पहेली? यदि आपको ये पसंद आई है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। करेक्ट। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं एक अद्भुत नंबर की बात। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नंबर है वो अपने अंकों के योगफल का 3 गुना होता है। आपको बताना है ये अद्भुत नंबर कौन सा है। इसका उत्तर आपको बताया जाएगा अगले अंक में। सो जब तक आप देखते रहिए मैथो मैजिक। नमस्कार।